गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। गाइस, आप लोग की ह्यूज डिमांड के बाद आज से हम लोग स्पाइसेस कैटेगरी की भी ब्लाइंड टेस्ट रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इस कैटेगरी में सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम कवर करेंगे वो है नेस्ले का मैगी मसाला। इसके ऊपर हमने टीजर काफी टाइम पहले अपलोड किया था, पर उसका डिटेल वीडियो नहीं आया, क्योंकि डिटेल वीडियो रिलीज करने से पहले हमने सोचा कि एक बार इनका फ्रेश बैच वापस से ऑर्डर करके इसकी ब्लाइंड टेस्टिंग कराते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको दोनों रिपोर्ट दिखाएंगे। जो टीजर से पहले वाली रिपोर्ट हमने कराई थी वो भी दिखाएंगे और लेटेस्ट लैब टेस्ट रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे। रिपोर्ट में जंप करने से पहले आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं जो कि रिपोर्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्पाइसेस की जो हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट होगी उसमें पेस्टिसाइड्स में आपको FSSAI के साथ साथ EU की भी सेफ लिमिट नजर आएगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपने रिपोर्ट में EU की सेफ लिमिट भी मेंशन करवा रहे हैं, और ये सिर्फ स्पाइसेस की कैटेगरी में हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 में सिंगापुर और हांगकांग में जब इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के थ्रू ये पता चला कि एवरेस्ट और MDH के कुछ मसालों में पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू पेस्टिसाइड्स हो गया, केमिकल्स हो गया, तो सिंगापुर और हांगकांग ने एवरेस्ट और MDH के उन मसालों की सेल सस्पेंड कर दी, उन बैचेस को रिकॉल कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद FSSAI ने स्पाइसेस में पेस्टिसाइड्स की सेफ्टी गाइडलाइंस को लेकर कुछ ऐसे चेंजेस किए जो आज तक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। तो 2024 में सिंगापुर और हांगकांग में हुए इंसिडेंट के बाद FSSAI ने स्पाइसेस में पेस्टिसाइड्स के कुछ केसेस में मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को 0.01 mg पर केजी से बढ़ाकर 0.1 mg पर केजी कर दे, जबकि EU कंट्रीज में आज भी वही पुरानी 0.01 mg पर केजी की गाइडलाइन फॉलो हो रही है। देखिए, अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, लैब में इंस्ट्रूमेंट्स के एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो बाकी की कंट्रीज अपनी सेफ लिमिट को और टाइट कर रहे हैं। पर FSSAI ने इस इंसिडेंट के बाद यह डिसीजन लिया कि वो अपनी सेफ लिमिट को और बढ़ा देंगे। इसलिए हमने ये सोचा कि स्पाइसेस की जो लैब रिपोर्ट होगी उसमें पेस्टिसाइड्स के कैटेगरी में हम आपको EU और FSSAI दोनों की सेफ्टी लिमिट दिखाएंगे, ताकि आप लोगों के मन में कॉन्टेक्स्ट और कंपैरिजन एकदम क्लियर हो। तो अब बात करते हैं लैब रिपोर्ट के बारे में। पहले हम उस लैब रिपोर्ट को कवर करेंगे जो टीजर अपलोड होने से पहले हमारे पास आ गई थी। चलिए अब हम क्विकली आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं लैब टेस्ट रिजल्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट का जो एक सैशे है वो 6 ग्राम का है। कंपनी ने इस 6 ग्राम में से 2 ग्राम को एक सर्विंग डिफाइन किया है, मतलब एक सैशे इज इक्वल टू 3 सर्विंग्स। हम भी आपको सारे रिजल्ट्स 2 ग्राम पर सर्विंग बेसिस पर ही बताएंगे। स्क्रीन पे आपको सर्कल्स के फॉर्म में 2 वैल्यूज दिखेंगे, कंपनी का पर सर्विंग क्लेम 2 ग्राम के हिसाब से, और हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट में एक्चुअली कितना अमाउंट पाया गया है 2 ग्राम के हिसाब से। इससे आप डायरेक्टली कंपेयर कर पाएंगे कि क्लेम वर्सेस एक्चुअल फाउंड वैल्यू कितनी है। सेकंड लेवल में हमने MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट की टेस्टिंग कराई है। कंपनी तो यहां पे साफ साफ क्लेम करती है कि इन्होंने कोई भी एडेड MSG का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट में नहीं किया है, पर हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग MSG डिटेक्ट हुआ है 0.03%। अभी देखिए, इस लैब टेस्ट रिपोर्ट से हम ये नहीं बता सकते कि क्या कंपनी ने वाकई में MSG ऐड किया है। वैल्यू पाई गई है, पर फिर भी हम ये क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स में नेचुरली ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है। अभी लेबोरेटरी टेस्टिंग में लैब ये तो मेजर कर लेती है कि टोटल ग्लूटामेट कितना है, पर वो नेचुरली फूड इंग्रेडिएंट्स के थ्रू आया है या एडेड MSG के थ्रू आया है, ये डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थर्ड लेवल में हमने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई है। आर्सेनिक, कैडमियम और मर्करी बिलो LOQ है। लेड डिटेक्ट हुआ है, पर वो सेफ लिमिट के अंदर पाया गया है। एफ्लाटॉक्सिन, जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे के सारे बिलो LOQ हैं। हमने सिंथेटिक
वाटर सोल्यूबल डाइस की भी टेस्टिंग कराई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो इस प्रोडक्ट में नॉट डिटेक्टेड है। माइक्रोबायोलॉजिकल की भी हमने सारी टेस्टिंग कराई है, और आप देख सकते हैं सारे के सारे माइक्रोबायोलॉजिकल बिलो LOQ है। सिर्फ TPC डिटेक्ट हुआ है, पर वो सेफ लिमिट के अंदर ही पाया गया है। पेस्टिसाइड्स, सबसे लास्ट लेवल में हमने पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई है। पेस्टिसाइड्स की ह्यूज लिस्ट हमने टेस्ट कराई है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चाहे तो आप पॉज करके या वीडियो को स्लो डाउन करके भी इसे देख सकते हैं। इन लिस्ट में से जो भी पेस्टिसाइड डिटेक्टेड हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये था लैब टेस्ट रिपोर्ट 1 का रिजल्ट। अभी इस लैब रिपोर्ट के बाद भी हमने एक फ्रेश बैच की वापस से टेस्टिंग कराना इसलिए सही समझा, क्योंकि जो मैगी मसाला है वो नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है, और उसमें इतने सारे पेस्टिसाइड्स का डिटेक्शन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और डिटेक्शन भी ऐसा हुआ है कि अगर आप FSSAI की 2024 से पहले वाली सेफ्टी गाइडलाइंस को कंसिडर करेंगे तो ये प्रोडक्ट फेल होता है, पर क्योंकि 2024 में FSSAI ने पेस्टिसाइड से कुछ केसेस में MRL यानी कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को 0.01 mg पर केजी से बढ़ाकर 0.1 mg पर केजी कर दिया है, इसीलिए अभी तो ये प्रोडक्ट पास होता है। पर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक और फ्रेश बैच की टेस्टिंग कराते हैं, और इस बार रिपोर्ट में EU और FSSAI दोनों की लिमिट्स को इंक्लूड कराएंगे, ताकि आपके लिए कंटेक्स्ट और कंपैरिजन दोनों क्लियर हो। चलिए अब लेटेस्ट वाले बैच की लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, लेटेस्ट वाले बैच की लैब टेस्टिंग में हमने उतनी सारी लेवल्स ऑफ टेस्टिंग तो नहीं कराई है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पर हमने सारी मेन लेवल को फिर भी टेस्ट कराया है। बात करते हैं हैवी मेटल्स की। मर्करी बिलो LOQ है, लेड, आर्सेनिक और कैडमियम डिटेक्ट हुए हैं, पर सेफ लिमिट के अंदर ही पाए गए हैं। एफ्लाटॉक्सिन सारे के सारे बिलो LOQ है। माइक्रोबायोलॉजिकल की टेस्टिंग आप देख सकते हैं, सभी बिलो LOQ है। अगेन TPC डिटेक्ट हुआ है, पर वो सेफ लिमिट के अंदर ही पाया गया है। पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग में लेटेस्ट वाले बैच की रिपोर्ट में तो और भी ज्यादा पेस्टिसाइड डिटेक्ट हुए हैं। लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो कि FSSAI लिमिट्स के अंदर ही हैं, पर EU की लिमिट्स को क्लियर नहीं कर पाते। रिपोर्ट का कंक्लूजन भी आपको दिखाता हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये सैंपल FSSAI की गाइडलाइंस को तो कंप्लाई करता है, पर EU की पेस्टिसाइड्स की गाइडलाइंस को क्लियर नहीं कर पाता। कंक्लूजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट को और हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये FSSAI की सेफ्टी गाइडलाइन को क्लियर करता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को पास कंसीडर किया जाएगा। पर अगर ये सेम सैंपल कंपनी EU में एक्सपोर्ट कर रही है तो वहां पे EU की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। EU की गाइडलाइंस अभी भी 0.01 mg पर केजी ही है, इसलिए EU में ये शिपमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं एक सही प्रोडक्ट चुनने में, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें, और हमारी वेबसाइट में पास फेल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग को पास फेल टैब के अंदर देखने को मिल जाएगा। फाइनेंशियली अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी ब्लाइंड टेस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट पास हुए हैं उन्हें आप हमारी एफिलिएट लिंक्स के थ्रू लें। हमारी एफिलिएट लिंक आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड पे देखने को मिल जाएगी। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।